हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बुलिश एंड बेरिश इंगल्फ। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और मैं आपको बता दूं कि बुलिश और बेरिश इंगल्फ क्या होता है। बुलिश इंगल्फ जो होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद आता है और बेरिश इंगल्फ जो होता है वो हमेशा अप ट्रेंड के बाद आता है। ये एक सिंपल सी बात है और काम भी ये तभी करता है। अगर अप ट्रेंड के ऊपर टॉप पर कोई बुलिश इंगल्फ आता है तो वो काम नहीं करता, और डाउन ट्रेंड में अगर कोई बेरिश इंगल्फ आता है तो वो काम नहीं करता। तो हम सीधा सीधा आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आप पहचान सकते हैं एक बुलिश इंगल्फ और एक बेरिश इंगल्फ को। तो सबसे पहले हमें बुलिश इंगल्फ के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बुलिश इंगल्फ दिखा रहा हूँ। ढूंढते हैं कहीं पर, देखते हैं। ये देखिए, जब कोई कैंडल अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है और उसके ऊपर क्लोज करती है तो वो बुलिश इंगल्फ, पूरी कैंडल खा जाती है वो, तो वो एक बुलिश इंगल्फ होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, उसके बाद एक कैंडल बनी रेड कैंडल, उसके बाद एक लंबी ग्रीन कैंडल आई, तो इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये एक बुलिश इंगल्फ इसको मान सकते हैं। ठीक है, पर ये इतना क्लियर बुलिश इंगल्फ नहीं है क्योंकि इसके हाई को इसने काटा नहीं है। तो हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल ने उसके हाई को, पिछली कैंडल के हाई को काट दिया, तो यहाँ पर ये एक बुलिश इंगल्फ है। ठीक है, और यहाँ पर एक हम और देखेंगे इसका एक एग्जांपल। ये देखिए कितना खूबसूरत एग्जांपल है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है ना। हम अगर इसके हाई को मार्क करते हैं और उसके यहाँ पर ये देखिए डाउन ट्रेंड के बाद हाई को मार्क करते करते यहाँ तक आते हैं। ये यहाँ पर एक कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये एक बुलिश इंगल्फ हो गया। और ये मोस्टली स्पोर्ट पर आता है, और यहाँ पर देखिए स्पोर्ट के ऊपर एक बुलिश इंगल्फ आया, तो यहाँ से ऊपर आपका ट्रेड कितना अच्छा चला। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुलिश इंगल्फ कैसे आता है। एक जो पिछली कैंडल है, ये दो कैंडल का पैटर्न है। एक पिछली जो कैंडल है वो रेड कैंडल होगी, ठीक है, और अगली कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी बुलिश इंगल्फ में। ठीक है, और बुलिश इंगल्फ की ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी, तो उसको बोलेंगे हम बुलिश इंगल्फ। ठीक है, अब चलते हैं बेरिश इंगल्फ के ऊपर। बेरिश इंगल्फ में इसका उल्टा है बुलिश इंगल्फ का। इसमें जो पहली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल होगी, और जो सेकंड कैंडल है वो एक रेड कैंडल होगी जो पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगी। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक बेरिश इंगल्फ का एग्जाम्पल है। एक और बेरिश इंगल्फ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, एक बुलिश कैंडल यानी ये ग्रीन कैंडल, जो पहली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है, और सेकंड को जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फ आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब एक ये है, अब इसको क्या कहेंगे। ये वाली जो कैंडल है ये बेरिश इंगल्फ नहीं है, इसको हम बेरिश इंगल्फ नहीं मानेंगे। ठीक है ना, बेरिश इंगल्फ अगर हम देखें और कहीं पर और कहीं पर, ये इसको बेरिश इंगल्फ कह सकते हैं। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई है जिसने ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है, तो ये एक बेरिश इंगल्फ है। उसके बाद मार्केट नीचे चली। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको लिख भी सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। जो
बुलिश engulf first candle is red after down ट्रेंड। ठीक है, ये इसका पहला रूल हो गया बुलिश इंगल्फ का कि फर्स्ट जो कैंडल है इसकी वो रेड होनी चाहिए आफ्टर डाउन ट्रेंड, और जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल है जो वो ग्रीन क्लोज अबव फर्स्ट कैंडल हाई। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलिश इंगल्फ का रूल। और अब हम करते हैं बेरिश इंगल्फ का रूल एक बना लेते हैं। इसमें सीधा इसका उल्टा ही होगा। बेरिश इंगल्फ, जो इसकी फर्स्ट कैंडल है वो होगी ग्रीन और आफ्टर अप ट्रेंड। ठीक है, आफ्टर अप ट्रेंड। और जो सेकंड कैंडल होगी इसकी वो होगी रेड एंड क्लोज बिलो फर्स्ट कैंडल लो। ये इसका हो गया उल्टा ये। ठीक है, ये दो रूल हैं बुलिश इंगल्फ और बेरिश इंगल्फ के। तो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बैक टेस्ट करिए। और भी तरीके होते हैं बेरिश इंगल्फ निकालने के, जो कि हम आगे सीखेंगे। जैसे कि ये भी एक बेरिश इंगल्फ है, बट ये कंबाइंड कैंडल वाला बेरिश इंगल्फ है। ठीक है ना, और ये भी ऐसे ही और भी सारे जो हमें, जैसे ये वाला ये भी बेरिश इंगल्फ है, इसको हम यहाँ पे इवनिंग स्टार कहेंगे। बट ये अगर कंबाइंड करेंगे, हम कंबाइंड कैंडल में इसको हम बेरिश इंगल्फ कहते हैं, जो कि आगे का टॉपिक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों को, ये लीजिए, इन दोनों को नोट करिए और बैक टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।